हेलो गाइस, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश जैन और आप लोगों के साथ मिल रहे हैं हम लोग स्कॉलर्स के ऊपर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर ह्यूमैनिटीज, जो ह्यूमैनिटीज के लिए सबसे बड़ा यूट्यूब का चैनल है। हम लोग उस पे आज ज्योग्राफी का इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर वॉल्केनोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो एक बहुत ही शानदार और धमाकेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट उससे भी पहले आप सबके लिए एक धमाकेदार खबर, उससे भी पहले आप सबके लिए एक धमाकेदार खबर, क्योंकि हमारी एक नई सीरीज लॉन्च हो रही है फॉर ज्योग्राफी। हम एक नई सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं जहां पर हम लोग फोकस करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, हम लोग फोकस करेंगे असर्शन रीजंस के ऊपर, हम लोग फोकस करेंगे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम लोग आपके साथ इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे राइट फ्रॉम 10th of September, और 10 सितंबर से हम लोगों का समय पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर से हम लोग 2 बार मिल रहे हैं दिन में, सुबह 10 बजे, दैट इज अ प्रीमियर्ड एज यूजुअल सेशंस। ठीक है, और शाम को, रात को 8 बजे, जो कि हम लोग यहां पे ज्योग्राफी करने वाले हैं। ठीक है, मोर डिटेल टाइम टेबल आपको आने वाली क्लासेस के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए भाई, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ की। ठीक है, हम लोगों का सब्सक्रिप्शन कोड, अगर हमारे प्लस कोर्सेज से आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है AKJ01, जो कि आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट फटाफट। ठीक है, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहां पे क्लास 11th और क्लास 12th का यहां पे ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। हम 11th और 12th की यहां पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग एक अलग तरीके के लेवल के ऊपर चलने वाले हैं। चलिए, ठीक है, अबाउट द प्लस कोर्सेज के प्लस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको लाइव लर्निंग मिलता है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हैं, अपने टॉप एजुकेटर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बैच कोर्सेज हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, एमसीक्यू सेशंस हैं, स्मॉल बैच कोर्सेज हैं। मतलब कोर्स भी चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, कोर्स भी चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है। मतलब एक ही दिन में पूरी धमाकेदार तैयारी कराई जाती है यहां पे। ठीक है, अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 12 मंथ्स का जो प्राइस कॉस्ट है अभी ऑफर्स के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स फ्री प्लस 10% ऑफ। ठीक है, यानी कि आपका जो प्राइस रिड्यूस होके हो जाता है अबाउट द 14 मंथ्स, इट विल बी 13,500 रुपीज ओनली फॉर द 14 मंथ्स। ठीक है, अब बात करें अगर आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक के अंदर आपको मिल रहा है सबसे पहला, देयर विल बी अ पर्सनल मेंटर। ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग। ठीक है, वीकली एक्सेस, वीकली रिपोर्ट कार्ड। ठीक है ना, मतलब आप कहां ग्रोथ कर रहे हैं, कहां लैग कर रहे हैं, कहां आपका वीक पॉइंट है, आप उन वीक पॉइंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सिर्फ यही मिलेगा। 1-to-1 कम्युनिकेशन। इतना डर तो हम लोग किसी के साथ बैठ के फ्री भी नहीं खोल सकते जितना डर यहां पे खुलेगा आप लोगों का। ठीक है, राइट। उसके अलावा अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो अगेन 12 मंथ्स प्राइस ऑफर्स विल बी सेम। ठीक है ना, ऑफर्स विल बी सेम। प्राइसिंग फॉर द 12th मंथ विल बी 28,000। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट AKJ01 आपको लगाना है यहां, AKJ01। ठीक है, वंस यू अप्लाइड दिस कोर्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ 10% अमाउंट एंड द कॉस्ट रिड्यूसेस टू 25,200 ओनली। The cost reduces to 25,200 only. ठीक है, चलिए, about the interior of the earth, हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज अर्थ के अंदर से आते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज इनडेफिनेटली अर्थ के पास से आते हैं। ठीक है ना, अब हमें यहां से चालू करना था अर्थक्वेक वेव्स। वी हैव लर्न कि 2 तरीके की वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव होती है, एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव अर्थ की पूरी बॉडी में से अंदर से चलती हुई आती है। सरफेस वेव्स आपको सरफेस पे मिलेगी। जब बॉडी वेव कोलाइड होती चली जाती है तो वो सरफेस वेव में बदल जाती है, और सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। ठीक है,
अब हमें आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करना था शैडो जोन। क्या चालू करना है हम लोगों को? शैडो जोन। शैडो मतलब, इसका मतलब है परछाई से। परछाई कहां आ रही है? ये परछाई हम चलते हैं, अगर सामने से सूरज है ना, और हमारा शैडो पीछे फॉर्म होगा, ठीक है ना, ऐसे बनता चला जाता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां हूं, सन फेसिंग यहां है, हम लोग आगे बढ़ रहे, हमारा शैडो बनता चला जाएगा, और जितना आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा शैडो बढ़ता चला जाएगा। और पीछे जाते हैं तो शैडो छोटा होता चला जाता है, और छोटा होता चला जाता है। तो अब बात आई कि भाई यहां पे जब मैं अर्थक्वेक वेव्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अर्थक्वेक वेव्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो ये शैडो जोन, किसका शैडो जोन, कैसा शैडो जोन, और क्या इंपॉर्टेंस है इस शैडो जोन की? देखिए, ये शैडो जोन सबसे इंपॉर्टेंट शैडो जोन है। यही वो शैडो जोन है जो आपको बताएगा कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये बताएगा। क्योंकि अर्थ के अंदर से आ रही है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स हैं दो तरीके की, बॉडी और सरफेस। सरफेस वेव से हमें कुछ नहीं करना, हमें काम है किससे? बॉडी वेव से। बॉडी वेव्स में कौन सी हैं? दो, पी वेव, एस वेव। पी वेव जो सब में चलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहां पे खेल कौन करेगा? खेल करेगी एस वेव्स। एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में चलती है, लिक्विड और गैस में नहीं चलेगी। तो जहां जहां अर्थ के अंदर एस वेव्स मिसिंग है, या जहां से उनको निकलने के लिए अलाउ नहीं किया, वो मीडियम लिक्विड मीडियम हो गया। और ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि लिक्विड मीडियम अर्थ के अंदर कहां कहां है, कि लिक्विड मीडियम अर्थ के अंदर कहां कहां पर प्रेजेंट है। आया ये चीज समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं। एक चीज देखना, सबसे पहले जो हमें अर्थक्वेक वेव्स के बारे में यहां पे बताया गया, ठीक है ना, हमारे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में यहां पे बताया गया था, हमें बताया गया, देखिए आई जस्ट कम अप विद वन थिंग, ठीक है ना। देखिए आपको अर्थक्वेक वेव्स कैसी दिखेंगी, यहां पे हम लोग कुछ अर्थक्वेक वेव्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, सबसे पहले मैंने एक अर्थ लिया, ठीक है ना, विल जस्ट टेक अ ग्लोब, ठीक है, हम लोग अर्थ का ग्लोब ले रहे हैं एक, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो फिगर आउट होगा, ठीक है ना। ये मैंने अर्थ ले ली और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या? अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या ले रहे हैं? एक अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, हमने एक अर्थ लिया, राइट, आ जाइए, ये अर्थ है। और अब इस अर्थ के अंदर हम सबसे पहले, ठीक है ना, यहां पे सबसे पहले नोट करते हैं कौन सी, सपोज कीजिए ये वो पॉइंट है फोकस, जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, पैदा हुआ, ठीक है। अब इस फोकस से सबसे पहले पी वेव चली, समझना इस चीज को, ये पी वेव चल रही है, ठीक है, और यहां पर सेंटर में है कोर जोन, ये इसके सेंटर पे है कोर जोन, या मैं एक और छोटा सा फिगर आउट कर देता हूं सर्कल की शेप में, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। आ जाइए, ये थोड़ा सा कोर हम लोग बड़ा कर देते हैं, ये कोर जोन आ गया, ठीक है, ये कोर है, पूरा का पूरा यहां पर क्या है? कोर है।
अब क्या हुआ, ये पी वेव्स आ रही हैं, यहां से भी पी वेव्स आई, पहली, दूसरी, तीसरी। जैसे पी वेव यहां से आगे बढ़ी, ये देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन आना चालू हो गया, ये यूं आई, यहां देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन है और फिर ये ऐसे पास हुई। ठीक है, एक और पी वेव आई, यहां टकराई, यहां देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन है और ये ऐसे चली गई। यानी कि जहां जहां डिफ्लेक्शन होगा उन उन पॉइंट्स पे मीडियम बदल रहा है। तो यहां पे मीडियम बदला, लेकिन हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्यादा सॉलिड से कम डेंसिटी के सॉलिड में पहुंच गई। अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया कि ये तो सॉलिड है, ये कंफर्म है, ठीक है ना, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। अब एस वेव्स देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये वो पॉइंट है और ये लगभग 105, कुछ कुछ बुक्स में ये 103 भी है, तो 105 डिग्री या 103 डिग्री यहां तक उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको ये वेव्स यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अब क्या हुआ, अब एस वेव्स आ रही है। अब देखिएगा हाउ द एस वेव्स विल ट्रैवल। आइए, ये एस वेव्स बनी, एज इट इज मूव कर रही हैं। यानी कि अगर एस वेव्स भी मूव कर रही हैं तो ये कैसा मीडियम है, सॉलिड। तो यहां पे एंश्योर हो गया कि दिस मीडियम इज अ सॉलिड मीडियम। और ये एस वेव्स यहां से भी चल रही हैं, ये आपको 105 डिग्री तक दिखी। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां से अंदर पहुंचे, यहां पर एस वेव्स यहीं टर्मिनेट हो गई, यहीं खत्म हो गई, इससे ज्यादा एस वेव्स गई नहीं। यहां पे भी यही कहानी हुई कि एस वेव्स यहीं पे रुक गई, इससे नीचे एस वेव नहीं उतरी। और जब ये मीडियम यहां से अलाउ नहीं कर रहा तो नीचे एस वेव्स आने का कोई भी काम नहीं है। तो एस वेव्स ऑटोमेटिकली 105 डिग्री के ऊपर या फिर कुछ बुक्स के हिसाब से 103 डिग्री के ऊपर यहीं रुक गई। यानी कि यह पता चला कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिक्विड और अ गैसियस मीडियम। ठीक है, अब बात आती है इतने हाई प्रेशर के ऊपर गैसियस मीडियम एग्जिस्ट, तो यह माना गया कि भाई जो मोल्टन है, लिक्विड मीडियम है, वो सारा का सारा इसी के अंदर लाया करता है। ठीक है, अब इस कोर के अंदर भी एक और पार्ट था, यहां पे वापस से इन पी वेव्स का डिफ्लेक्शन देखने को मिला इस तरीके से। हमने देखा कि पी वेव्स और भी डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। यानी कि ये पूरा जो जोन था जहां पर एस वेव्स नहीं आ पाई, दिस जोन इज नोन एज शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। दिस इज नोन एज शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। एस वेव्स का पूरा शैडो जोन बना, ठीक है। यानी कि ये मोल्टन पार्ट है और यहां पे फिर डिफ्लेक्शन हुआ, दिस डिनोट्स दैट दिस इज अ सॉलिड। तो कोर को इसीलिए दो हिस्सों में बांटा गया, बाहर वाला लिक्विड और अंदर वाला सॉलिड। बाहर वाला लिक्विड और अंदर वाला क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। इसलिए कोर को इस तरीके से बांटा गया, ठीक है ना। ऐसे इस कोर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब एस पी वेव्स इसमें से बाहर निकली तो देखिए ये पी वेव्स ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये पी वेव्स ऐसे गई, ये इस पॉइंट पे आने के बाद ऐसे गई, और भी वेव्स आ रही होंगी वो ऐसे और ऐसे, इस तरीके से ट्रेवल करी। तो ये जो जोन था लगभग 145 डिग्री या फिर 143 डिग्री, अगर 103 लेते हैं तो 143, 105 लेते हैं तो 145। उसके बाद वापस से आपको पी वेव्स यहां पर देखने को पूरे में मिली। यानी कि पी वेव्स अगर एब्सेंट थी तो वो पूरा जोन था, ये वाला जो पूरा जोन है, दिस इज टर्म टू बी एज शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। दिस इज नोन एज शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। दिस इज शैडो जोन ठीक है, दिस इज नोन एज शैडो जोन ऑफ
पी वेव्स। इसको शैडो जोन ऑफ पी वेव बोला, इसको शैडो जोन ऑफ एस वेव बोला। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई वो समझो। अच्छा, अर्थक्वेक कहीं पे भी अकर हो, पूरे ग्लोब में कहीं पे भी अकर हो, इसी तरीके का साइमल्टेनियस वेव फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। ओनली दिस काइंड ऑफ वेव फॉर्मेशन विल बी देयर अगर कहीं पे भी आप लोगों को अर्थक्वेक वेव नोटिस हो रहा है, एंड इसी तरीके से पता चलता है। तो एस वेव ने हमको यहां पे एक मदद की, क्या हेल्प हुई? एस वेव के फॉर्मेशन से हमें पता चला कि भैया अंदर कैसा मटेरियल है, कोर के अंदर लिक्विड मटेरियल है। और पी वेव से हमें पता चला कि भैया कोर के अंदर लिक्विड के बाद वापस से डिफ्लेक्शन है तो सॉलिड मटेरियल भी है। तो यानी कि अगर अर्थ का आपको इंटीरियर पढ़ना है, अगर आपको अर्थ का इंटीरियर पढ़ना है तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस बोथ द वेव्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एस वेव्स एज वेल एज पी वेव्स। ये दोनों के दोनों वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आप यहां पे इसका पिक्चर आराम से देखें, देन यू विल कम टू नो के हाउ एस वेव्स एंड पी वेव्स वर्क। लुक, दिस इज द शैडो जोन फॉर पी वेव्स। देखिए पी वेव का शैडो जोन सिर्फ यहां पे आ रहा है, दिस इज द शैडो जोन ऑफ पी वेव, यहां पर, ठीक है ना, राइट, ओके। तो दिस इज व्हाट, क्रस्ट, मैंटल, कोर। कोर में भी डिफ्लेक्शंस है यहां पर, ठीक है। अगेन दिस विल बी द मोर इलैबोरेट डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इलैबोरेट डायग्राम है। अगर आप देखें प्लास्टिक मटेरियल, ये लिक्विड, एस वेव्स यहां पे ट्रेवल होके चली गई, ये ब्लू डॉट के साथ साथ, ठीक है ना, एस वेव्स ट्रेवल होके चली गई, यहां से डिफ्लेक्ट हो गई, यहां नहीं जाएंगी। और पी में भी डिफ्लेक्शन है, तो अगेन दिस इज लिक्विड मटेरियल एंड दिस इज व्हाट, सॉलिड मटेरियल। क्लियर, ठीक है। दिस इज व्हाट द शैडो जोन ऑफ बोथ द वेव्स, एंड शैडो जोन help in the formation of or help in the information regarding the interior of the earth, that where the liquid, where the solid state exists in the interior part of the earth। earth के interior में कहां पर solid है, liquid है और gas medium exist करता है, ठीक है, right। this is the shadow zone of S waves। देखिए S waves automatically यहां पर terminate हो रही है। look, all the S waves will get terminated, the complete zone is empty, pura zone। and look, this is what, 103 degree, 103 degree, or we can say 105 degree or 105 degree, ठीक है, right। आगे समझ में, तो this particular is come to be known as shadow zone, and this how the shadow zone has function, ठीक है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। सबसे पहला, टोटल हम 5 तरीके के अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक से मतलब है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा, वो कोलाइड करेंगी, डाइवर्जेंट होंगी या ट्रांसफॉर्म होंगी एक दूसरे के पैरेलल, तो जिस तरीके के वेव्स और एनर्जी वहां से निकलेंगी, और अगर उससे कोई वाइब्रेशन सेटअप होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उन अर्थक्वेक्स को बोलते हैं हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक, सबसे पहला वाला, ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास वोल्केनिक अर्थक्वेक। हम बोले कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट पे जो अर्थक्वेक जनरेट हुआ, उसी का एक पार्ट वोल्केनिक अर्थक्वेक भी है। एक ऐसा अर्थक्वेक जिसमें वाइब्रेशन के साथ साथ वोल्केनो भी निकला। वर्ड को तोड़ो, मतलब समझ में आएगा। जिसमें वोल्केनिक इरप्शन निकला विद द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन विद द अर्थक्वेक, दैट इज नोन एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज हुई, जनरली वी कैन से, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज हुई, लावा फॉर्म्स इट्स वे आउटपुट, ठीक है। थर्ड वन, कोलैप्स अर्थक्वेक। Collapse types of earthquake generally took place in the areas of mining और intense mining activities। जहां पे इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज होंगी, वहां का रॉक बेड जो है वो पोला हो जाएगा, थोड़ा सा कच्चा हो जाएगा, और जैसे ही अर्थक्वेक आया वो एकदम से बैठ गया। माइनिंग करने की वजह से उसमें पहले से दरार है। देखो ये एक रॉक बेड है स्ट्रॉन्ग, लेकिन माइनिंग वाला कुछ ऐसे होगा
क्योंकि माइनिंग की वजह से पहले से उसमें दरार है। अब जैसे ही अर्थक्वेक वाइब्रेशन आए ऑटोमेटिकली ये कमजोर है, ये बैठ गया। दिस इज व्हाट कोलैप्स अर्थक्वेक इन द एरियाज दैट आर प्रोन टू द माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है। फोर्थ वन इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। Explosion types of earthquake occurs in those areas where there is a chemical reactions or a chemical formations, or we can say some this what nuclear device installations will be there, जहां पर न्यूक्लियर डिवाइसेस जैसे इंपैक्ट्स देखे जाएंगे, यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, तो वहां पर आने वाला या वहां पर जो अर्थक्वेक है दैट इज क्वाइट टर्म्ड एज, समटाइम्स इट टर्म्स एज explosion earthquake. Last fifth type of earthquake, that is what induce. Induce मतलब पैदा किया हुआ. This is a kind of a earthquake that has been generated due to the excess of pressure on the earth surface. अर्थ के ऊपर जहां पर हम रिजर्वियर्स और ये डैम्स वगैरह बनाते हैं तो वाटर को होल्ड करते हैं ऑन, एंड ड्यू टू दैट होल्डिंग a kind of a pressure is exerted on the crust of the earth, and that is why there are certain cracks inside the earth crust, and that creates setups the vibration, and that vibrations result into the earthquake. But we can say that they are not as much as powerful as that of the others. ठीक है, right? These are the 5 types of earthquake that we have read. Now the effects of the earthquake. earthquake आता तो है, लेकिन उससे क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या आपदाएं होती हैं और कैसा होता है, ठीक है, वो चीजें कहलाती हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। हम टोटल 12 इफेक्ट्स पढ़ेंगे। कितने इफेक्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 6 एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, एंड बाकी बचे हुए 6 दे आर पोस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के बाद अगले कुछ घंटों में इस तरीके के इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना, फॉरेस्ट फायर्स का लग जाना, एवलांचेस भूस्खलन हो जाना, रोड्स को चौड़ा हो जाना, ठीक है, बीच में दरार आ जाना, ठीक है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंपैक्ट्स कैन बी सीन जस्ट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ द अर्थक्वेक, और इन अ लेटर टाइम से 1 day 2 day 3 day 4 day, और द पोस्ट अर्थक्वेक इफेक्ट्स। ठीक है, राइट। सो लास्ट 6 आर द पोस्ट अर्थक्वेक इफेक्ट्स। मैं बता देता हूं कौन कौन से। नंबर 1 एवलांचेस, पहाड़ पे से पत्थरों का गिरना, ठीक है ना। सेकेंड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जमीन। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवे फेलियर्स, ठीक है, फ्लड्स फ्रॉम द डैम्स, डैम्स में से फ्लड आ जाना, उनकी दीवारों में दरार पड़ जाना या बड़े बड़े ब्रिजेस का गिर जाना। फायर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंग्स का गिर जाना, इंस्टीट्यूशंस का। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द सुनामी। ठीक है, उसके अलावा देयर विल बी अ 6 इंपैक्ट्स, ठीक है, 5 to 6 impacts that comes before or during, not before, during the times of the earthquake. That is what? Ground shaking, differential ground settlement, land and mudslides, soil liquefaction, मतलब कीचड़, मिट्टी, ग्राउंड लर्चरिंग, ठीक है ना, जमीन का पोला हो जाना। That's all about the earthquake. Now we talk about the interior of the earth, कि अर्थ का इंटीरियर हम लोगों को किस तरीके का दिखता है। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट? द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से मतलब है अर्थ के अंदर क्या क्या मिल रहा है। और हमने पी वेव और एस वेव पढ़ी, तो पी वेव और एस वेव एक पॉइंट पे जाके एस वेव खत्म हो गई, तो अब बात आती है किस पॉइंट पे खत्म हुई और वहां अंदर लिक्विड कैसे है। अगर अंदर लिक्विड है तो कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। बात आती है बाकी अगर ऊपर सॉलिड है, तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके से वेव्स में डेविएशन हो रहे हैं। अगर डेविएशन हो रहे हैं यानी कि डेंसिटी बदल रही है सॉलिड की, और अगर सॉलिड अपनी डेंसिटीज को बदल रहा है, इफ आई सेड अगर सॉलिड अपनी डेंसिटीज को बदल रहा है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट गोज ऑन चेंजिंग 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 चेंजिंग, बदल रही है।
एंड कंटिन्यूसली बदल रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। और अगर डेंसिटी बदल रही है, सो द मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ दैट इज ऑल्सो वराइंग। उसकी क्वांटिटी कहीं पे ज्यादा कहीं पे अपने आप कम पता चल जाएगा। तो ये लेयर कौन सी कहां से कहां तक है और किस तरीके से है, कौन सा मटेरियल उसमें मिलेगा, कौन से मटेरियल की वो बनी हुई है और कितनी डेप्थ तक बनी हुई है, दैट वी विल स्टडी इन द इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन टोटल 3 पार्टों में बांटा गया। पहला आता है सबसे ऊपर क्रस्ट, दूसरा आएगा मेंटल, मेंटल मतलब एक लेवल, ठीक है ना, राइट, नॉट द पागल, इट इज मेंटल, ठीक है, वो मेंटल होता है, ठीक है ना, तो इट इज मेंटल, तो क्रस्ट, मेंटल और सबसे नीचे आता है कोर। क्रस्ट पूरा का पूरा एक, ज्यादा लंबी चौड़ाई नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक की लेंथ होती है। फिर उसके बाद आएगा मेंटल, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया, अपर मेंटल मतलब ऊपर वाला पार्ट, लोअर मेंटल मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा आया कोर। कोर में भी हमने देखा कि एक लिक्विड पार्ट है बाहर की तरफ जिसको बोला गया आउटर कोर, और उसके बाद है अंदर वाला सॉलिड पार्ट जिसको बोला गया इनर कोर। ये आपको इस फिगर में ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। तो क्रस्ट, अपर, मेंटल, फिर यहां पर मेंटल को एक ही हिस्से में दिखाया है, बट उधर पिक्चर में यू विल गेट इन द 2 पार्ट्स, ठीक है, मॉल्टन आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर, ठीक है। अब ये ज्यादा स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को देखूं, यहां पे गौर से फरमाऊं यहां पर, तो देखिए ये क्रस्ट है जिसकी थिकनेस 0 से लगभग 100 किलोमीटर तक की है। क्रस्ट वो जो हमारा पूरा का पूरा क्रस्टल पार्ट कंटेन करता है, माउंटेन्स, अर्थ का सरफेस, ओशियंस, ये सारी चीजें। अब इस क्रस्ट को 2 तरीके से बना हुआ है, एक क्रस्ट जो हमें कॉन्टिनेंट का सरफेस मिलेगा और एक क्रस्ट जो हमें ओशियंस का मिलेगा। कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट काफी ज्यादा मोटा होता है और अलग तरीके के मटेरियल से बनता है, और ओशन का क्रस्ट काफी ज्यादा सॉफ्ट कंपैरेटिवली होता है, इसलिए सारी ड्रिलिंग उसमें करी जाती है और वो अलग तरीके से मटेरियल से बना हुआ होता है। जो मोटाई होती है कॉन्टिनेंट के क्रस्ट की वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, और अगर मैं ओशन के क्रस्ट की बात करूं तो बहुत कम है, ठीक है। दिस क्रस्ट पार्ट एंड द अपर पार्ट, uppermost mantle and the crust is known as lithosphere, that is known as lithosphere। उसके बाद lower part of the mantle आ जाएगा, that starts from about 200 kilometer and reach up to 2900 kilometers, ठीक है। now there is a gap between crust and mantle, ये गैप है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, एंड दिस इज नोन एज मोहोज डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, दिस इज नोन एज मोहोज डिस्कंटिन्यूटी। और उसी तरीके से मेंटल और कोर के बीच में भी एक गैप है, एंड दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। आफ्टर 2900 ऑफ किलोमीटर, यानी कि बचे हुए आधे हिस्से में, यानी कि कोर का पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है, कोर का पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है, लगभग 3500 किलोमीटर का कोर पार्ट है, ठीक है, जिसमें आउटर कोर है 2900 से 5100, यानी कि लिक्विड कंटेंट लगभग 2200 किलोमीटर तक है, 2200 किलोमीटर, यानी कि आप ईस्ट से पूरा वेस्ट चले जाएं, थोड़ा सा 200-700 किलोमीटर की कमी रह जाएगी, इतना ज्यादा हमारे पास कोर पार्ट है। और इनर कोर जो है, जो कि सॉलिड पार्ट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 टू 1300 ऑफ किलोमीटर, ठीक है, राइट। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट द क्रस्ट, ठीक है ना, जो क्रस्ट है इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, ब्रिटल नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है इसका? ब्रिटल नेचर, मतलब हथौड़ा मारो टूट जाएगा, पत्थर हम तोड़ते ही हैं, ठीक है। जो थिकनेस है, सो अगर मैं ओशियानिक क्रस्ट की बात करूं तो ओशियानिक क्रस्ट पतला है, क्योंकि उसका बैड थोड़ा सा नीचे तक जाता है ओशियन का, ठीक है ना, और वो पतला है, ठीक है, और अलग तरीके के मटेरियल का बना हुआ है। वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल लाइक सीमा एंड सियाल, सिलिकॉन, मैग्नीशियम,
and Cl is silica and aluminium. ठीक है, so they are made up of different types of elements. So comparatively oceanic crust is thinner as compared to the continental crust. और अगर हम देखें जितना भी पेट्रोलियम का फॉर्मेशन है it is near to the oceanic beds. ठीक है, the formation of petroleum products and also the petroleum is near or in the lower depths of the oceanic crust. ठीक है, लेकिन अगर मैं कोल की बात करूं तो आपको कोल जो है वो सॉलिड रॉक बेड्स में मिलेगा. इवन द पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सॉलिड रॉक बेड. ठीक है ना, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. या पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. ठीक है, पेट्रो मीन्स रॉक. ठीक है, ऑयल मीन्स ओलियम मीन्स ऑयल. ठीक है ना, तो इट इज अ रॉक ऑयल. So you'll get that particular petroleum rock oil from lower beds of the seas. ठीक है, राइट, सी के बैड्स के नीचे आपको लेयर्स के नीचे मिलेगा. ठीक है, कंपैरेटिवली विल डेफिनेटली गेट ओवर देयर. अगर हम इंडिया में देखें तो मुंबई हाई इज अ प्लेस. ठीक है, गुजरात इज अ प्लेस. ठीक है, एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड गोदावरी केजी बेसिन. ठीक है, केजी बेसिन इज अ प्लेस वेयर वी आर गेटिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है, और द पेट्रोलियम ड्रिलिंग. ठीक है, एज वेल एज द गैस, लोअर गैस. ठीक है, राइट, एंड बीइंग लाइटर देन द वाटर इट ऑलवेज ओवरलाई ओवर द वाटर. तो ऊपर पेट्रोलियम है, नीचे वाटर है. ठीक है, तो कुछ ही एरियाज में आपको पेट्रोलियम मिलेगा नियर द ओशियानिक बेड. सॉरी. ठीक है, द मीन थिकनेस ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट, right, the mean thickness of the oceanic crust is about 5 kilometer, whereas that of continental is around 30 kilometer. continental crust का average thickness 30 किलोमीटर है. बट कुछ एरियाज में अगर मैं हिमालयन रीजन्स की बात करूं और बड़े बड़े माउंटेन रीजन्स की बात करूं तो ये तो रॉक बेड आ गया 30 किलोमीटर का, और इसके ऊपर ये माउंटेन रीजन्स भी आते हैं. ठीक है ना, तो उन जगहों पे किसी किसी जगह अगर हिमालयन रीजन्स की बात करें तो इट इज एज थिक एज 70 किलोमीटर्स. ठीक है, इट इज एज थिक एज 70 किलोमीटर. जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर. लुक, दिस इज द माउंटेन रीजन. तो ये देखिए, ये नीचे तक है. इररेगुलरिटी विल बी देयर. ठीक है ना, तो आपको माउंटेन एरियाज के अंदर यहां पर जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली वेरी करेगी और काफी ज्यादा बड़ी भी होगी. ठीक है, सी ओवर दिस crust, granite and rock basalt, and again we have this oceanic continental crust. तो comparatively इन एरियाज में आपको continental crust थोड़ा सा बड़ा मिलेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव द continental crust is thicker in the areas of major mountain system. अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में लगभग 70 किलोमीटर का है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स. अब बात आते हैं क्रस्ट के नीचे मैंटल पर. आफ्टर अ डिस्कंटिन्यूटी देयर इज अ मोहोस डिस्कंटिन्यूटी और उसके बाद मैंटल आता है. मैंटल को दो हिस्सों में बांटा गया. ऊपर वाला पार्ट मैंटल का और क्रस्ट का पार्ट मिलकर लिथोस्फेयर बनाता है. और ऊपर वाला पार्ट जो मैंटल का है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एस्थेनोस्फेयर. क्या कहलाता है वो? एस्थेनोस्फेयर. एंड द लोअर पार्ट ऑफ द मैंटल is known as mesosphere. ठीक है, right, the mantle extends from Moho's discontinuity to a depth of 2900 kilometers. The upper portion of mantle is known as asthenosphere. ठीक है, the word asthenosphere means weak. ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब है वीक. क्या मतलब है इसका? ठीक है ना, वीक, राइट. It is considered to be extending up to 400 किलोमीटर. ठीक है ना, तो 100 किलोमीटर की तो वो और 400 किलोमीटर है ये, तो लगभग 500 से 550 किलोमीटर तक. ठीक है ना, 500 to 550 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर लाया करता है. ठीक है, there lies a lithosphere and it is the main source of magma, the molten lava that is coming out. It is weak, that is why molten lava find its way to escape from inside the interior of the earth. ठीक है, next we have the crust and the uppermost part of the mantle is also known as lithosphere. The thickness ranges from
10 to 200 kilometer, the lower mantle extend beyond asthenosphere and it is in solid state और comparatively hard rock bed है, ठीक है. It is also known as mesosphere. It is made up of silicate material, सिलिका है ना, SiO2 सिलिकेट मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट वी टॉक अबाउट द कोर. व्हाट इज कोर? कोर मतलब इनर पार्ट, बेसिक पार्ट, सबसे भयंकर, सबसे मजबूत, सबसे भारी और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, ठीक है. द एज इंडिकेटेड अर्लियर, द अर्थक्वेक वेव्स वेलोसिटीज help in understanding the structure and the existence of the core of the earth. Only with the help of the seismic waves, either of the P type or the S type, will come to know that at the interior, at the higher depths above 3000 kilometer, there exists a liquid medium, and that liquid medium is known as the core. ठीक है? Is that clear? The core mantle boundary is located at the depth of 2900 kilometer. The outer core, the outer part of the core is a liquid state, while the inner core is in the solid state. ठीक है? जो core है, it is made up of very heavy material, mostly constituted by nickel and iron. That is why it is sometimes known as Ni. Ni stands for nickel and Fe stands for आयरन. निकल और आयरन, इनर कोर, आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं. दिस इज आउटर पार्ट ऑफ द कोर, पूरा का पूरा मोल्टन लावा, ठीक है ना, मोल्टन स्टेट है यहां पर आपके पास, ठीक है ना, राइट. यू हैव अ मोल्टन स्टेट ओवर हियर एंड दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द कोर. दिस इज अगेन अ सॉलिड पार्ट, ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट द व्हाट, दैट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब उस इंटीरियर से कुछ बाहर आ रहा है, और जो बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं लावा. दैट लावा ब्रिंग्स आउट मिनरल्स, दैट लावा ब्रिंग्स आउट मटीरियल, दैट लावा ब्रिंग्स आउट व्हाट एक्चुअली इनसाइड द अर्थ, दैट लावा ब्रिंग्स आउट द रॉक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट ब्रिंग्स आउट रॉक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द लावा. At a high pressure, वो वहां से बाहर निकलता है. It is something like when we are not able to digest something, we vomit it out. In a similar manner, when earth is not able to digest the pressure, when the earth is not able to digest that particular thing, it vomit out, and that vomit out is very big and considered as the lava. Why it is considered as the lava? Because it is very, very, very hot. And it consists of large number of minerals along with that materials also. It took a huge amount of time to get settled down and that to get cooled down. ठीक है ना, उसको ठंडा होने में और सेटल होने में उसको काफी लंबा समय लग जाता है. तो उसको ठंडा होने में और उसको सेटल होने में बहुत लंबा समय मिलता है, ठीक है ना, राइट. तो आज की हमारी वीडियो के बाद अब बचेगा वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है. आज की हमारी क्लास के बाद बचेगा वॉल्केनिक इरप्शंस, और उस वॉल्केनिक इरप्शंस में आते हैं पत्थर. तो विल स्टार्ट इन अ कॉम्बिनेशन मिनरल्स, रॉक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन, दोनों को क्लब करके अगले सेशन से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है. तो राइट, वॉल्केनिक इरप्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर the gases, ashes, molten rock material. Here you can underline this thing. यहां पे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना. क्या अंडरलाइन कर सकते हैं? We can underline that molten rock material. पत्थर जो पिघल के अंदर गया, वो पत्थर बाहर आ रहा है and then solidified and forms the crystal part. आया ये चीज समझ में, ट्विस्ट करके. Lava and escape to the ground. The volcano is called active अगर कुछ recent years के अंदर वहां पर कुछ रिलीज आउट हुआ है, ठीक है. The layer below the crust is a mantle. It has a higher density than that of the crust. The mantle contains a weaker zone called asthenosphere. It is from this that molten rock material find their way to the surface.
And what actually this molten material consists? The material in the upper mantle portion is called magma. Once it start moving toward the crust, bahar aaya, and bahar aate it is known as lava. It is LAVA. It is not W. Make it correct. LAVA. The material lava flows, procalcite debris, volcanic bombs, ashes, dust and gases such as nitrogen compounds, that is harmful. Again, sulfur compounds, again they are harmful. And a minor amounts of chlorine, again harmful, hydrogen and argon. These all are the material that the lava must contain. Right? On the basis of this material, the lava is of different kinds. Okay? Now we are left up with what actually to be known as types of volcanoes. ठीक है? On the basis कि वो कैसे बाहर आ रहे हैं, किस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, ज्यादा फ्लोइंग टेंडेंसी है, कम फ्लोइंग टेंडेंसी है, ब्लास्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, all these things we will cover in the upcoming sessions of minerals and rocks. ठीक है? We club both these chapters, right? Volcanic eruptions, types of volcanic eruptions, the material that we are getting, the stone materials that we are getting in volcanic eruptions, and the rocks. So we club these both the chapters, the remaining portion of this, and along with that we're going to learn up with the rocks. ठीक है? तो चलिए गाइस, आज का हमारा सेशन जहां पर हम लोगों ने वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा, वॉल्केनोस का बेसिक पढ़ा एंड द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़ा. ठीक है? यहां पर इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पर्टिकुलरली हम लोग समाप्त करते हैं. ठीक है? कमेंट सेक्शंस आई एम जस्ट रीडिंग आउट. अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शंस एज वेल एज इन द क्लासेस दैट हैज बीन कंडक्टेड लाइव ऑन द सिमिलर डे. ठीक है? राइट? तो चलिए गाइस, आज हम लोग यहीं पे एक अल्प विराम लेंगे इस टॉपिक के साथ. ठीक है? कल हम फिर आपसे मिलेंगे, कल नहीं, परसों मिलेंगे. परसों फिर हम लोग आपसे मिलेंगे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए, वॉल्केनिक इरप्शंस को एक बार गो थ्रू करते हुए, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस को गो थ्रू करते हुए मैं रॉक्स से उस चैप्टर को क्लब करूंगा. ठीक है? राइट? जैसा कि हमने कहा, अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे नए एक्साइटिंग ऑफर्स प्रिवेलिंग है. तो आप जाए, टेक द सब्सक्रिप्शन, you'll get 9 months पे, 12 months पे, 15 months पे, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री. क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस अगेन एब्सोल्युटली फ्री. यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. ठीक है? प्लस से जुड़ने के लिए और हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए यू कैन यूज द कोड AKJ01 दैट गिव यू अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. इट इज नॉट द कैशबैक, इट इज अ डिस्काउंट दैट इज इंस्टेंट 10%. ठीक है? तो चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों को हमारा इस सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा. ठीक है? आप हमारे इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा विथ योर फ्रेंड्स. और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है स्कॉलर्स को, या फिर नया है वो स्कॉलर्स के ऊपर, सो दे कैन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब फॉर ह्यूमैनिटीज. एंड अलॉन्ग विद दैट प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. ठीक है? तो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी. एक और ऐसे ही एनर्जेटिक सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी परसों. तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहन के रखें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ इंफॉर्मेटिव लर्निंग. ठीक है? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. धन्यवाद.